गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आइसोटोन्स तक पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम टर्म्स। व्हाट इज़ वेवलेंथ? वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है। 1 एमस्टॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻−8 मीटर एंड 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻−6 10⁻−9 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ठीक है। तो नेक्स्ट है डिफाइन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को साई से रिप्रेजेंट करते हैं और ए से। इट मे बी डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ। किसी भी क्रेस्ट की हाइट और किसी भी ट्रफ की डेप्थ को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ विच इज़ पास थ्रू ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट में से कितनी वेवलेंथ पास हो रही है एक सेकेंड के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ विच कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है। कितनी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ आ रही हैं, ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 वेव लेंथ। सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। तो लैम्डा किसके इक्वल है? 1/न्यू के। न्यू किसके इक्वल है? 1/न्यू बार के। तो न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। नेक्स्ट है वेलोसिटी। इट मे बी डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना लीनियर डिस्टेंस तय करती है कोई वेव। ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इट इज मेजर्ड बाय इन मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। इंक्रीजिंग वेवलेंथ इधर की तरफ इंक्रीज होती है और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सारी रेडिएशन उसमें आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड इन 1900। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसके अकॉर्डिंग क्या था? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी के स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ लाइट दिस इज नोन एज फोटोन्स। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। द विविध भारती स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1368 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और ट्रांसमिटेड। तो लैम्डा किसके इक्वल होता है? सी ओवर न्यू के। सी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है सी ओवर न्यू। न्यू आपको दे रखा है, हज़ार्ड में दे रखा है, सेकेंड इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर लिया तो लैम्डा क्या आ जाएगा? 219.3 मीटर। नेक्स्ट है सोडियम स्ट्रीट लाइट गिव्स ऑफ येलो लाइट that has a wavelength 589 picometer. What is the frequency of the light? Nu is equal to c over lambda. c कितना है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 589 × 10⁻9 मीटर। ठीक है। मीटर से मीटर कट गया और आंसर क्या आ गया? 5.093 × 10⁻40 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल के सरफेस पे जब उसके सरफेस पे लाइट पड़ती है। ये देखो लाइट पड़ी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया विद काइनेटिक एनर्जी ½mv²। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन NU इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सीजियम मेटल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडियली बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज के लिए इतना ही। जितना मैंने समझाया है इसको अच्छे से पढ़ो, समझो और अपनी नोटबुक पे लिखो।